Today we will see some more example on two-dimensional array. So first problem is write a program in C language to print left diagonal elements of a 3x3 matrix. हमें क्या काम करना है, एक 3x3 मैट्रिक्स लिखना है और उस मैट्रिक्स का जो लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमें प्रिंट कराने हैं। तो सबसे पहले इस लॉजिक को समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। मेमोरी को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, एरे को A of 0 1 फिर नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, A of 0 2 नेक्स्ट जो होगा ये 1 रो है। यहाँ पर 1 रो में जो फर्स्ट 0 है ये हमारी रो नंबर को बतलाता है और ये जो सेकंड वाली 0 है ये कॉलम नंबर को बतलाता है। ये मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पर क्रिएट कर ली। अब देखिए वो पहली रो थी, ये दूसरी रो हो गई, ये नेक्स्ट हो गई। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 2 और यहाँ पर क्या लिखा जाना है 1 क्योंकि पहली रो है और यहाँ पर क्या लिखा जाना है 2। तो ये हमारा मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन बनता है एक 3x3 मैट्रिक्स का। मीन्स ये कह सकते हैं जब 3x3 मैट्रिक्स होगी तो उसका पहला एलिमेंट जो होगा वो A00 लोकेशन पर सेव होगा, दूसरा एलिमेंट A01 लोकेशन पर होगा, तीसरा एलिमेंट A02 लोकेशन पर होगा, ऐसी नेक्स्ट एलिमेंट A10 लोकेशन पर होगा। तो सपोज दैट अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट है। तो ये वन जो एलिमेंट है, ये वाला 1 एलिमेंट जो है ये कौन सी पोजीशन पर है, A00 पोजीशन पर है। 2 जो है वो कौन सी पोजीशन पर, A01 पोजीशन पर। 3 A02 पोजीशन पर है। ऐसे ही A22 पोजीशन पर कौन सी वैल्यू रखी होगी 9। तो ये हमारा ऊपर वाला जो है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारी एक्चुअल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं जो इन लोकेशन पर सेव होते हैं। अब क्वेश्चन मेरा ये था कि मुझे क्या काम करना था कि मुझे लेफ़्ट डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंट कराने। तो लेफ़्ट डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है, एक तो 1 है, एक 5 है और एक 9 है, ये प्रिंट कराना है। तो हम इस मेमोरी लोकेशन पर देखेंगे, एक तो ये वाला एलिमेंट है, एक ये वाला एलिमेंट है और एक ये वाला एलिमेंट है। यहाँ पर फर्स्ट वाली जो 0 है उसको हम i वेरिएबल से डिक्लेयर करते हैं, सेकंड वाली 0 को j से, यानी फर्स्ट जो रो के लिए होगा और सेकंड कॉलम के लिए होगा। तो यहाँ पर आप 1 5 और 9 यानी ये वाला जो पोजीशन है इसमें, इस वाली में और इसमें i और j में क्या रिलेशनशिप है इसको फाइंड आउट करो। तो आप जब फाइंड आउट करते हैं इस रिलेशनशिप को तो क्या देखते हैं, इस रिलेशनशिप में i और j बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो जब दोनों के दोनों इक्वल हैं तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे, वेयर i इज इक्वल टू j, प्रिंट a ऑफ i j, ये हम लॉजिक लगा देंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को। ये जो प्रोग्राम है ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। इस प्रोग्राम को कॉपी करने के बाद हम ले जाते हैं अपने एडिटर पर।
देखिए हमारे पास ये एक एडिटर है, इस एडिटर पर ये जो लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स को एंटर कर रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक मैट्रिक्स को एंटर कर रहे हैं, या मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपना पूरा प्रोग्राम। मैंने ये अपना पूरा प्रोग्राम पेस्ट कर दिया है। देखिए हैश इंक्लूड stdio.h void main इंटीजर एरे 3x3, एक एरे लिया है, ARR नाम है उसका, और 3 कॉलम है 3 रो है, या 3 रो है 3 कॉलम है, I एंड J एंड देन मैक्सिमम। मैक्स को भी हटा दो क्योंकि हमें मैक्सिमम एलिमेंट नहीं चाहिए। ये नाउ फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 3, I प्लस प्लस एंड देन J का लूप है। क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स में हम एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं, तो ये हमने एलिमेंट को इंसर्ट करवा लिया है यहाँ पर। एंटर फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन एलिमेंट हमने जो है इस मैट्रिक्स में, किस मैट्रिक्स में, जिसका नाम ARR है, एंटर करवा लिए। अब एंटर करवाने के बाद इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमने प्रिंट करवाया है, प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, हमारी मैट्रिक्स प्रिंट होके आ जाएगी। अब लेफ्ट डायगोनल के लिए हमें क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, देखिए I का लूप चलाया, J का लूप चलाया, और क्या लॉजिक लगाया, इफ I इज इक्वल टू J तो प्रिंट कर दें ये वाला। अगर I J के इक्वल नहीं है तो क्या प्रिंट कराना, हमें स्पेस प्रिंट कराना। जब लूप चेंज होगा, इंटरनल लूप चेंज होगा, तो हमें क्या काम कराना, लाइन चेंज करानी है, इस तरीके से। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके और आउटपुट क्या आता है। कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। देखिए प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम को रन करते हैं। ./m1 हमसे पूछा जा रहा है एंटर A00, यानी A00 लोकेशन पर कोई वैल्यू रखी है, हमने कहा 5। एंटर 01 लोकेशन पर वैल्यू रखी है, हमने कहा हमारे पास वैल्यू है 7। तो देखिए कौन सी लोकेशन है, मैं आपको ये लोकेशन भी दिखा देता हूँ। देखिए आप देख रहे होंगे A00 लोकेशन ये वाली है, इस लोकेशन पर हमने क्या वैल्यू रखी है 5। फिर हमसे पूछा जा रहा है A01 लोकेशन पर, तो हमने A01 लोकेशन पर क्या वैल्यू दे दी 7। एंड देन फिर नेक्स्ट जब हमने एंटर किया तो हमसे 02 लोकेशन पूछी जा रही है, हमने कहा 8। फिर हमसे पूछा जा रहा है A10 लोकेशन, तो 10 लोकेशन कौन सी है, ये, यानी इस वाली लोकेशन पर वैल्यू दीजिए, हमने कहा 9। यहाँ पर वैल्यू क्या लिख दी हमने 9, एंड देन एंटर। नेक्स्ट लोकेशन पर 10, नेक्स्ट लोकेशन पर हमने कहा 6, फिर नेक्स्ट पर 3, फिर नेक्स्ट पर 1, फिर नेक्स्ट पर हमने क्या एलिमेंट एंटर कर दिया 2। देखिए 9 एलिमेंट हो गए, क्या सारे एलिमेंट हो गए। अब हम एंटर करेंगे तो देखिए प्रिंटिंग द एलिमेंट्स, यानी मैट्रिक्स जो है वो हमारी ये है, ये मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स का लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से, एक तो 5 और एक 10 और एक 2 है। तो देखिए लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स इसी तरीके से आ रहे हैं 5, 10 एंड देन 2। क्लियर? तो ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड प्रोग्राम देखते हैं। हमारा जो सेकंड प्रोग्राम है वो क्या है कि हमें लेफ्ट डायगोनल की जगह अब क्या कराना है, राइट डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं उस मैट्रिक्स के। लेफ्ट की जगह किसको कराना है, राइट। तो राइट डायगोनल की जगह प्रोग्राम पूरा सेम होगा, एक तो हम यहाँ लेफ्ट की जगह क्या लिख दें, राइट लिख दें, राइट डायगोनल एलिमेंट्स। और राइट डायगोनल एलिमेंट में ये कौन सी लोकेशन थी, A
10 ये था। अब राइट साइड का डायगोनल कौन सा होगा, देखिए राइट साइड का होगा 3, 5 और 7 ये एलिमेंट। मेमोरी में देखेंगे तो ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, दोनों में क्या लॉजिक है देखो, दोनों में ये लॉजिक बन रहा है आई और जे में। अगर आई और जे को आपस में ऐड कर दिया जाए तो वो इक्वल हो जाते हैं, किसके, इक्वल हो जाते हैं 2 के। तो आई में अगर जे को जोड़ दें और इक्वल कर लें 2 के तो सिर्फ यही पोजीशन प्रिंट होगी, बाकी पोजीशन प्रिंट नहीं होगी। तो क्या लॉजिक लगाना हमें यहाँ पर, हमने कहा यहाँ पर आई प्लस जे इज इक्वल टू 2, देन प्रिंट दीज एलिमेंट्स। प्रोग्राम को सेव करते हैं, सेव करने के बाद प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं। अब कंपाइल, कोई एरर, नो। देखिए क्या पूछ रहे हैं, एंटर A00 लोकेशन, A00 लोकेशन पर 1 जो इस मैट्रिक्स में रखा है, इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग दे देते हैं इस बार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए प्रिंटिंग द एलिमेंट्स 1, ये वाली मैट्रिक्स आपकी आ गई, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स बोथ आर सेम। राइट साइड डायगोनल एलिमेंट्स आर कौन कौन से हैं, 3 है, 5 है और 7 है। तो हमारा भी आंसर आ रहा है 3 है, 5 है, 7 है। तो ये भी समझ गए आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अब हमें क्या कराना है, मैट्रिक्स का लेफ्ट ट्राइंगल प्रिंट कराना है। मैट्रिक्स का लेफ्ट ट्राइंगल मीन्स लेफ्ट ट्राइंगल कौन सा होगा, लेफ्ट ट्राइंगल होगा ये वाला 1, 5, 9, 7 और 8, ये वाला ट्राइंगल प्रिंट कराना इतना, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले इसका लॉजिक हम मेमोरी में देखते हैं। तो पहला एलिमेंट तो 0 0, फिर 1 1, फिर 2 2 और फिर 2 1 और फिर 2 0, फिर 1 0। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या लॉजिक है उसको देखिए। तो लॉजिक बन रहा है ये, अगर हम आई को चेक करें जे से तो आई इज़ ग्रेटर देन जे, ठीक है, आई की वैल्यू जे से ग्रेटर है। और इक्वल और करा दें, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जे, तो देखो सिर्फ यही लोकेशन आएंगी। आई की वैल्यू जे से ग्रेटर है नहीं है, बट बराबर तो है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट ये चेक करो, आई की वैल्यू जे से ग्रेटर है, हाँ है। आई की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, हाँ है। यहाँ पर चेक करो, आई इज़ ग्रेटर देन जे, यस आई इज़ ग्रेटर देन जे और इक्वल टू जे, तो यहाँ इक्वल वाला आ गया, यहाँ भी इक्वल वाला आ गया। तो सिर्फ यही एलिमेंट मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। तो आइए लॉजिक लगाते हैं। इसी प्रोग्राम में मुझे क्या काम करना है, यहाँ पर इस लाइन पर क्या लिखूँगा मैं, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जे, ये लिख दिया मैंने। प्रोग्राम को सेव करो एंड देन रन करके देखो, सेव करो एंड देन प्रोग्राम को रन करो। तो कंपाइल करते हैं, सबसे पहले कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आई, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन, कोई एरर नहीं। नाउ रन करते हैं प्रोग्राम को, एंटर एलिमेंट हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन देखिए राइट डायगोनल एलिमेंट्स। राइट डायगोनल हमने तो लेफ्ट कहा था, तो लेफ्ट की जगह तो राइट आ गया। राइट डायगोनल पता ही क्या हुआ, ये मैसेज लिखा है, मैसेज में हमने चेंज नहीं किया, मैसेज में चेंज कर देते तो राइट की जगह क्या लिखा हुआ आता है यहाँ पर, लेफ्ट ट्राइंगल एलिमेंट्स आर, ठीक है। तो लेफ्ट ट्राइंगल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 4 7, तो देखो 1 है, 4 है, 7 है, 5 है, 8 है और देन 9 है, 5 8 एंड देन 9।
तो ये प्रोग्राम भी बच्चों समझ गए होंगे। आइए इस प्रोग्राम में ये जो मैसेज आ रहा है इसको चेंज कर देते हैं। क्या करना है हमें, ये राइट डायगोनल एलिमेंट्स जो लिखा है यहाँ पर हमें क्या लिखना है, लेफ्ट ट्राइंगल एलिमेंट्स आर, ये लिखना है। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करो एंड देन प्रोग्राम को फिर से रन करके देखो। वन 2 3 4 5 6 9 8 7, देखिए 1 4 9। यहाँ पर देखिए इसमें पहला है 1 4 9, तो 1 4 9, फिर 5 8 और फिर देन 7। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर मुझे राइट साइड के एलिमेंट चाहिए ट्राइंगल के, तो वो कैसे होंगे, राइट साइड के। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं राइट ट्राइंगल एलिमेंट्स आर, राइट साइड ट्राइंगल एलिमेंट्स आर। क्या चेंज करेंगे अपने प्रोग्राम में, क्या चेंज करेंगे वो देखो। राइट साइड का कौन सा होगा, 3 5 7 8 9। तो एक तो ये वाले हैं और एक एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास, ये वाले एलिमेंट्स। तो इन दोनों में क्या लॉजिक लगता है, एक तो यही है कि आई जे के आई प्लस जे इज इक्वल टू 2, और दूसरा जे इज दूसरा क्या लॉजिक होगा देखो। एक तो यही है कि हमारा जो है वो आई और जे को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो 2 बनाते हैं, और दूसरा क्या लॉजिक बनेगा, दूसरा क्या लॉजिक हो सकता है, देखिए ये वाला सोचना हमें। एक तो ये एलिमेंट आएगा, एक ये वाला एलिमेंट आएगा और एक ये एलिमेंट आएगा, तो इसमें क्या लॉजिक लगा दें भाई। अगर हम ये लॉजिक लगाते हैं आई इज ग्रेटर देन जे, तो आई इज ग्रेटर देन जे, तो एक जगह बड़ा और दूसरी जगह छोटा, तो ये तो लॉजिक लगेगा नहीं। आई इज ग्रेटर देन जे, यहाँ पर देखिए 2, ये बड़ा है बट यहाँ छोटा है, और यहाँ पर देखें 2 इंटू 2, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ये इक्वल है। तो क्या लॉजिक होगा, लॉजिक सोच के बताओ। क्या लॉजिक, आई इज लेस देन इक्वल टू जे, आई इज लेस देन इक्वल टू जे, क्या ये सही है, देखते हैं। आई इज लेस देन इक्वल टू जे, क्या आई जे से लेस है और इक्वल है, तो चलिए लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये काम किया, आई इज लेस देन इक्वल टू जे, सेव किया, क्रॉस करो, यहाँ से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। क्लियर, कंपाइल एंड देन रन। पहला एलिमेंट दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राइट साइड ऊपर वाले एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 5 6 एंड देन 9, तो राइट साइड के भी एलिमेंट आ गए। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। क्लियर, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि मुझे इस मैट्रिक्स का क्या प्रिंट कराना है, ट्रांसपोज,
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो देखिए ट्रांसपोज के लिए क्या काम करते हैं हम। अगर हमें ट्रांसपोज लिखना है तो एक तो यहाँ पर ये लिख दूँ मैं, क्या लिखूँ? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आर। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज, क्या फार्मूला होना चाहिए ट्रांसपोज का? फार्मूला ये होना चाहिए कि रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो चलो प्रिंट कराते हैं। ये लॉजिक तो अब चलेगा नहीं, इस लॉजिक को यहाँ से हटा दो। हमें सिर्फ क्या प्रिंट कराना है? ये भी हटा दो यहाँ से। हमें सिर्फ प्रिंट कराना है ये आई जे, तो आई की जगह हम जे लिख दें और जे की जगह क्या लिख दिया हम? आई लिख दें। अब देखें ये लूप है, ठीक है, ये वाला बंद, ये वाला बंद है, ये वाला भी क्लोज है, ये वाले डबल क्यों आ रहे हैं? इसको भी हटाओ, इसको भी एंड कर दो। ठीक है, ये ठीक है। अब देखते हैं प्रोग्राम को रन करके। कंपाइल, कोई एरर नहीं, रन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए मैट्रिक्स हमारी क्या थी? 1 2 3। तो ये तो रो था, तो हम यही तो कह रहे थे रो कॉलम में चेंज हो जाए। तो ये वाली रो है, ये किस में चेंज हो गई? कॉलम में, ये वाले एलिमेंट आ गए। ऐसी 4 5 2 है, 4 5 6 है, तो ये 4 5 6 इस तरीके कन्वर्ट हो गए। तो ये चीज़ बच्चों आप समझ गए होंगे। एरे के हम बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं इसी तरीके से। हम और क्या कर सकते हैं एरे में? ये भी कर सकते हैं कि हम जितने एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट का सम फाइंड आउट कर सकते हैं जो इवन है ना। ये भी प्रोग्राम आ सकता है। ये भी आ सकता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड है उनको प्रिंट कराइए। ये भी आ सकता है कि जो ओड है उनको प्रिंट कराइए। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एरे से बनते हैं और ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन। देखिए फंक्शन की जो वीडियो लेक्चर थी वो आपकी LMS पर रखी हुई है, आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू यहाँ पर दे देता हूँ। तो व्हाट इज ए फंक्शन? फंक्शन क्या है? ए फंक्शन इज a reusable block of code that makes a program easier to test, understand and can be modified easily without changing the calling program. Function to divide the code and modularize the program for better and effective result. In short, a large program is divided into various subprograms which are called as function. Clear? Now in C programming language function are divided into two types. तो देखिए फंक्शन क्या है? फंक्शन एक आपके लार्ज प्रोग्राम का एक छोटा सा पीस है। ठीक है, छोटा सा वर्क है लेकिन वो कंप्लीट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो हमने यही डेफिनेशन लिखी, A large program is divided into various sub-programs which are called as a function. जैसे आपके पास अपनी एक बुक है, उस बुक में बहुत सारे चैप्टर हैं। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो ये जो चैप्टर्स बने हुए हैं ये फंक्शन है। और जब ये सारे चैप्टर एक साथ जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद एक बुक
का जन्म होता है, उस बुक का हम नाम रख देते हैं कि ये सी लैंग्वेज की बुक है या ये मैथमेटिक्स की बुक है। ठीक है, तो अगर पूरी बुक हम लिखें और पूरी बुक में कोई चैप्टर ना हो तो ज़रा सोच के देखो, उस बुक को रीड करना क्या इजी होगा? अगर चैप्टर नहीं होंगे तो रीड करना इजी होगा? नहीं होगा। अगर हम कोई टॉपिक सर्च करना चाहें तो हम सर्च भी आसानी से नहीं कर सकते। तो ऐसे ही प्रोग्राम में होता है कि जब हम कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके छोटे छोटे मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं, मॉड्यूल 1 2 3, और बाद में उन मॉड्यूल को आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज लाइब्रेरी फंक्शन एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। The difference between the library and user defined function is that we do not need to write a code for a library function. It is already present inside the header file, which we always include at the beginning of a program. You just have to type the name of a function and use it along with the proper syntax. For example, printf, scanf are the example of a library function. सेकेंड होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन इज ए टाइप ऑफ फंक्शन इन विच वी हैव टू राइट ए बॉडी ऑफ ए फंक्शन and call the function whenever we require the function to perform some operation in our program. A user defined function is always written by the user, but later it can be a part of C library. It is a major advantage of C programming language. In C programming language, functions are divided into three activities such as function declaration, function definition, and third one is function call. जब हम फंक्शन को, यूज़र डिफाइंड फंक्शन को अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो तीन एक्टिविटीज़ या तीन पार्ट्स होते हैं उसके। पहला जिसको हम बोलते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन को डिक्लेयर करिए सॉरी मीन्स फंक्शन का नामकरण करिए। फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन किस वर्क को परफॉर्म करेगा, फंक्शन क्या काम करेगा, वो फंक्शन की डेफिनेशन में आता है। फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन को किस नाम से पुकारेंगे, ठीक है, ये फंक्शन का कॉलिंग, फंक्शन को कॉल करिए। कॉल करने का मतलब उससे कुछ वर्क हमें परफॉर्म करवाना है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन मीन्स राइटिंग ए नेम ऑफ ए प्रोग्राम। इट इज़ ए कंपल्सरी पार्ट ऑफ यूजिंग फंक्शन इन कोड। In a function declaration, we just specify the name of a function that we are going to use in our program. देखिए लाइन ध्यान से पढ़िए। In a function declaration, we just specify the name of a function that we are going to use in our program. Like a variable declaration, जैसे आप अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो, इंटीजर a। क्यों डिक्लेयर करते हो? आप कहते हो कि सर मैं इसका यूज़ बाद में अपने प्रोग्राम में कहीं करूँगा। We cannot use a function unless it is declared in a program. A function declaration is also called function prototype. The function declaration called prototype are usually done above the main function and take the general form. Return type, क्या syntax है? Return type, function name, data type arguments. The return data type is the data type of the value function returned back to the calling statement. Means ये function किस तरीके की वैल्यू को रिटर्न करेगा, जिस तरीके की वैल्यू को रिटर्न करता है उसी तरीके का टाइप यहाँ पर डिफाइन करना होता है। फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। आर्ग्यूमेंट नेम्स विद देयर डेटा टाइप डिक्लेरेशन ऑप्शनली आर प्लेस्ड इनसाइड द पैरेंथेसिस। आर्ग्यूमेंट्स मीन्स यहाँ पर ये ऑप्शनल होते हैं, यूज़र के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर वो चाहे तो यहाँ पर आर्गुमेंट पास करा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं करा सकता। फॉर एग्जांपल, हाउ टू डिक्लेयर ए ऐड फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू इंटीजर। तो देखिए किस तरीके से इंटीजर ऐड इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन मीन्स जस्ट राइटिंग द बॉडी ऑफ ए फंक्शन। ए बॉडी ऑफ ए फंक्शन कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट which are going to perform a specific task.
ए फंक्शन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इट इज़ आल्सो ए मैंडेटरी पार्ट ऑफ ए फंक्शन। ये कंपलसरी पार्ट है भाई, इसको हमें लिखना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ऐड, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऐड इज ए फंक्शन ऑफ इंटीजर टाइप विच होल्ड टू वैल्यूज ऑफ इंटीजर टाइप ए एंड बी। एंड देन ये फंक्शन क्या वर्क कर रहा है, तो वर्किंग को हमने यहाँ पर लिखा है, एक वेरिएबल लिया है सी, ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये इसी फंक्शन के अंदर वर्क कर रहा है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी इन दोनों वैल्यू को ये आपस में जोड़ रहा है एंड देन रिटर्न सी कर रहे हैं। फंक्शन कॉल, ए फंक्शन कॉल मीन्स कॉलिंग ए फंक्शन वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड इन ए प्रोग्राम। Whenever we call a function, it perform an operation for which it was designed. For example, मैंने जैसे add 4,5 फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। तो ऐड फंक्शन जब कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, अपनी बॉडी पर, यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर क्या काम करेगा, इस a की वैल्यू तो ये 4 ले लेगा, और ऐसी इस b की वैल्यू को क्या ले लेगा, 5, और 5 लेने पर यहाँ पर दोनों को जोड़ करके रिटर्न कर दिया कितना, 9, और ये 9 किस में आ जाएगा, इस रिजल्ट में, और रिजल्ट को हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू कंप्यूट द सम ऑफ टू इंटीजर नंबर यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से हमें क्या करना है, फंक्शन को क्रिएट करना है और दो नंबरों का एडिशन हमें परफॉर्म करना है। क्लियर? तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए हमने ये कॉपी कर लिया प्रोग्राम को। क्या प्रोग्राम था हमारे पास कि दो नंबरों का हमें एडिशन करना था और उस एडिशन को प्रिंट कराना था, किसकी हेल्प से, यूज़र डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पर एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन सा, ऐड नाम का, और इसके अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, इंटीजर और इंटीजर। ठीक है, ए बी सी 3 वेरिएबल लिए हमने, ए की वैल्यू 10 रखी है, बी की वैल्यू 20 रखी है। ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन का नामकरण हो चुका। अब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं किस पर, ए और बी पर। तो ए की वैल्यू कितनी, 10, और बी की वैल्यू कितनी, 20। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉलिंग टाइम पर वो फंक्शन अपनी डेफिनेशन पर जाता है, और इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी है, ये लिखी है यहाँ पर, इस लाइन पर। क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स और वाई, यानी एक्स की वैल्यू वो हो जाएगी जो ए के पास है, और वाई की वैल्यू वो हो जाएगी जो बी के पास है। दोनों आपस में वैल्यू जुड़ जाएंगी और जेड को हम रिटर्न कर देंगे। जेड जैसे ही रिटर्न होगा मीन्स ऐड नाम का फंक्शन जेड को रिटर्न करेगा, और जेड के पास क्या वैल्यू होगी, एक्स प्लस वाई, वो किसको मिल जाएगी, सी को, और सी को हम करा देंगे प्रिंट। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट। कोनियो डॉट एच लगा है तो कोनियो को हमें हटाना होगा। कोनियो डॉट एच ये वर्क नहीं करता किसमें, उबंटू में। सेव कराइए प्रोग्राम को, क्लोज करिए, रन करके देखते हैं। और अभी भी एरर है, गेट सी एच की एरर है, तो गेट सी एच को भी हटाते हैं। गेट सी एच कहाँ लिखा है, गेट सी एच, ये, इसको भी हटाइए। सेव करिए प्रोग्राम को, क्लोज करिए, फिर दोबारा कंपाइल करिए।
कोई एरर, प्रोग्राम को रन करिए। देखिए एडिशन 30 आ गया, एडिशन 30। ठीक है, आप कहेंगे क्या पता ये आपने ऐसे लिख रखा, तो हम एक काम करते हैं, अपने प्रोग्राम में चेंज कर देते हैं। इस 10 की जगह हम कर देते हैं कितना, 180 कर देते हैं। बी की वैल्यू इतनी रहती है। अब कितना आनी चाहिए वैल्यू, 200। चलो सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए एडिशन इज 200। क्लियर। तो ये था आपका फंक्शन। ऐसे ही आपका कैटेगरी ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी कैटेगरी, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यूज़, दूसरा फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यूज़, तीसरा फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड 1 रिटर्न वैल्यू, ऐसी नेक्स्ट फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट ए रिटर्न वैल्यू। तो ये सारे केस हैं। इन सारे केस को हमने इसी तरीके से रन किया है। ये सब केस मैंने बना रखे हैं और ये नोट्स आपको किस पर मिल जाएंगे, LMS पर मिल जाएंगे। आप इनको वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका रिवीजन क्लास नंबर 12, और आप अपनी तैयारी रखिए और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिएगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।